तो ये समझते हैं पहले एक कहानी से। कहानी इस तरह से है कि सोहन एक सुबह अपना कंप्यूटर चला रहा था और मस्त ऑनलाइन अपना मजे कर रहा था। इसको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि 3 महीने का रिचार्ज फ्री मिल रहा है, जियो कंपनी का ऑफर सीमित समय तक है, ले ले। इसने ये ले लिया, तो इसने इस पे क्लिक किया। अब ये जो भी वेबसाइट या एक वेब पेज होगा ये खुलेगा, तो ये वेबसाइट या वेब पेज खुलेगा, लेकिन क्या गारंटी है कि ये ऑथेंटिक है, ये सही है, गवर्नमेंट का है या फिर कंपनी का है? ये होता है। अब ये बनाए जा सकते हैं, इसे हम कहते हैं फिशिंग पेज। ये एक बहुत ही कॉमन तरीका है साइबर क्राइम को अंजाम देने का। ठीक, अब इस फिशिंग पेज में क्या होता है? इसमें एक ओरिजिनल जैसा पेज बनाया जाता है जो कि उसकी तरह ही लगे, उसको डाला जाता है और उसको इस तरह से कोड किया होता है या फिर प्रोग्राम किया होता है कि जब आप इनपुट करोगे उसमें अपने पर्सनल डाटा, तो वो आप जिस काम के लिए कर रहे थे वो काम तो होगा नहीं। सेकेंड, जो डाटा आपने डाला वो आपको लग रहा हो कि उसके किसी काम का नहीं, तो ये गलत है, ये उसके बहुत काम का है, वो इसी के पीछे है। क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में आप अटैच्ड होते हैं बहुत सारी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल चीजों से, तो आपके बारे में सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा जानकारी मालूमात की जा सकती है। तो इस प्रक्रिया में आपकी सावधानी ये है कि जब ऑथेंटिक हो तभी कुछ करें, ऑथेंटिक ना हो तो अपना कोई भी डाटा कहीं भी शेयर ना करें। अब कैसे आपके कुछ भी डालने से वो आपके बारे में सब कुछ जान जाता है, इसके बारे में आगे जानेंगे। ठीक, लेकिन पहले एक चीज जाननी है कि जब भी ऐसा कोई मैसेज आए तो उसके लिंक पर, क्योंकि लिंक ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। अब लिंक ऑथेंटिक कैसे होगा? अगर कंपनी की वेबसाइट होंगी तो आपको वहां पे कंपनी का नाम दिखेगा, mygeo.com या geo.com। सेकेंड चीज .com, .org, .edu, .tech, .xyz, .co, .in, इन सब का अपना एक मतलब होता है जो हम इसी वेब शो के अगले एपिसोडों में आने वाले में जानेंगे कि क्या होते हैं टॉप लेवल के डोमेन और कैसे वो करते हैं काम। लेकिन अभी ये बात जाननी जरूरी है कि ऐसे किसी भी लिंक को खोले भी ना। अगर आपको देख के समझ में आता है कि फिर ये लिंक फर्जी है तो उसे खोले भी ना। ठीक, और अगर खोल के देख लें और देख के एक बार समझ लें कि क्या ये ओरिजिनल वेब पेज है, ये क्या ये ओरिजिनल उसी गवर्नमेंट का या उसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना वेब पेज है या फिर ये फर्जी बनाया गया है, क्योंकि ये पॉसिबल है। ठीक, तो फिशिंग के बाद दूसरा एक कॉमन तरीका है वो है हैकिंग का। वो कैसे होती है और फिर हम जानेंगे कि कैसे इनसे बचा जाए और क्या आप कर सकते हैं अगर आपके साथ ये सब हो जाए तो। ठीक, तो अब लिंक खोलने के बाद उसने देखा कि आपको कुछ इनपुट करना है, जो कि बहुत ही कॉमन चीज होती है। एक नाम इनपुट करना है, एक नंबर इनपुट करना है, और वो जो आपका ऑफर था जियो का 3 महीने का रिचार्ज का, वो आपके नंबर पे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे उसने अपना वो नंबर और वो नाम डाल दिया। अब ये इनपुट चले गया जिसने इस वेब पेज को बनाया था उनके पास। अब उनके पास आपका नाम है और आपका नंबर है। अब ये फॉर्म जो होते हैं, जो बनाए जाते हैं, नाम, नंबर और ये सब, ये डिपेंड करते हैं उसने कैसा दिमाग लगाया आपको पहले वाले स्टेप पे कन्विंस करने के लिए। वैसे ही वो फॉर्म यहाँ बनाएगा, लेकिन इस फॉर्म का डाटा अगर ये ऑथेंटिक नहीं हुआ तो ये सब उसके पास जा रहा है, पर्सनल किसी के पास जो कल तक आपके बारे में बिल्कुल अनजान और अनभिज्ञ था, लेकिन आज वो आपका नाम और नंबर जानता है। ठीक, तो ये एक तरीका हुआ फिशिंग का, जहां पे आप ऑनलाइन वेब पेज बनाते हैं जो कि लुक लाइक होते हैं एक ओरिजिनल वेब पेज के, लेकिन ओरिजिनल वेब पेज नहीं होते और आप फंस जाते हो। सेकंड तरीका है हैकिंग का। तो हैकिंग क्या होती है? हैकिंग का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आप अनऑथराइज्ड पर्सन हैं उस ऑथराइज्ड चीज को खोलने के लिए। यानी कि आपका फोन है, आपने लॉक लगा रखा है, तो यानी कि आप जो है वो फोन खोलने के लिए ऑथेंटिक बंदे हैं। आपका फोन है, आपने फोन अपना खोल लिया लॉक से, पर अगर कोई और आपका लॉक पहचान जाए और वो आपका फोन खोल पाए तो अब वो सब कर सकता है उस फोन के साथ जो आप कर सकते थे, लेकिन वो अनऑथराइज्ड एक्सेस करके आया है। ठीक, यही फर्क है एडमिन में और हैकर में। लेकिन हैकर करता यही है कि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करता है किसी ऐप में या किसी प्लेटफॉर्म पे या आपके पर्सनल किसी डिवाइस पे। ये और तरीका है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि ये होने के बाद करना क्या है। अगर तो आपने ये फॉर्म इनपुट कर दिया तो उसके बाद क्या होता है बैकएंड पे उसकी लाइफ में, वो एक अलग स्टेप है, लेकिन आपको पहले एक काम करना है, आपको करनी है एफआईआर दर्ज। ठीक, तो आप यहाँ पे परेशान ना हो अगर आपको कोई बड़ा फ्रॉड हो जाए कभी इन केस किसी के साथ। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, इसमें लाखों की और करोड़ों की ठगी होती है, या फिर बहुत बड़ा कोई हार्मफुल लॉस किया जाता है। तो
इस पे अगर आप फंस जाए तो आपको एक काम करना है, आपको पुलिस में रिपोर्ट करनी है, ठीक। और अगर इनकेस कभी पुलिस वाले आपकी बात को ना सुने और आपकी एफआईआर दर्ज ना करें तो आप ये उनसे कह सकते हैं कि सेक्शन 154 के तहत आपका ये अधिकार है कि आपकी एफआईआर दर्ज हो अगर आपका केस साइबर क्राइम का है, ठीक। तो कौन कौन से तरह के क्राइम आते हैं साइबर क्राइम के अंदर, और सेकंड इसने इस डाटा का क्या किया, इसको जानेंगे।